Hello student, in this video we are going to start our new chapter, that is light, shadow and eclipses. अब what is light? Light है क्या? Light क्या है? A form of energy. Light is a form of energy that enables us to see object. Light क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जो क्या करती है, जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं. और स्टूडेंट, डू यू नो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है. और लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई. दैट इज स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर और पर सेकेंड. एक सेकेंड में इतना मीटर. इट मीन्स 3 के बाद कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8. इतने मीटर जो है लाइट एक सेकेंड में चलती है. और इसको यदि हम किलोमीटर में करें तो क्या हो जाएगा? 1000 से इसे डिवाइड करेंगे और ये हो गया 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड. इट मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है एक सेकेंड में लाइट ये डिस्टेंस कवर कर लेती है. तो इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई. अब क्योंकि लाइट हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है. तो कोई राउंड अगर चीजें हैं, राउंड थिंग है, ठीक है, उसके अंदर लाइट जो है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि लाइट तो क्या है? सीधे सीधे यहां से जाएगी. अब आप चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट करके इसको देख सकते हैं. हम क्या करें, पेपर को इस तरीके से रोल कर लें और इस तरीके का एक रोल बना लिया पेपर का. और सामने क्या किया हमने, यहां पर कोई एक अंधेरा कमरा ले लिया और उसमें यहां पर कोई स्क्रीन या बोर्ड रख दिया, व्हाइट बोर्ड रख दिया. ठीक है, यहां पर एक कैंडल जला ली, या नहीं भी रखा इसको, यहां पर हमने क्या, एक पेपर को रोल किया और यहां पर एक कैंडल जला ली. आप क्या करोगे, यहां खड़े होकर यहां से देखोगे तो आपको लाइट दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही है. अब इसी पेपर रोल को थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए और इसको इस तरीके से रोल कर दीजिए. ठीक है, अब हमने इस पेपर को क्या किया, थोड़ा सा घुमा के रोल कर दिया, इस तरीके से रोल कर दिया. अब आप यहां पर लाइट देखिए, यहां कैंडल लगी, आपको लाइट नजर नहीं आएगी. ये बताती है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और लाइट का इस तरीके से ट्रेवल करना कहलाता है स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. अब सोर्स ऑफ लाइट, अगर हम देखें लाइट के सोर्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. 2 टाइप के सोर्स होते हैं लाइट के. नंबर 1 इज ल्यूमिनियस सोर्सेस. अब what are luminous sources? Source that have their own light. वो सोर्स जिनकी खुद की लाइट होती है वो कहलाते हैं ल्यूमिनियस सोर्सेस. जैसे सन, ट्यूबलाइट, बल्ब. ठीक है, अब ल्यूमिनियस सोर्सेज मैंने 2 बताए आपको, सन बताया, बल्ब बताई, ट्यूबलाइट बताई. ठीक है, इसमें से जो सोर्स क्या है, नेचुरल है, जैसे कि सन जो है वो नेचुरल ल्यूमिनियस सोर्स है, और ट्यूबलाइट एंड बल्ब आर, कैंडल आर आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस सोर्सेज ऑफ लाइट. नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज ऑफ लाइट. Non-luminous sources. What are non-luminous sources? Sources that do not have their own light, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है. ठीक है ना, वो कहलाते हैं non-luminous sources. जैसे मून, प्लैनेट, ठीक है, टेबल, चेयर, कुछ भी इनकी खुद की लाइट नहीं होती. इनको दिखने के लिए क्या चाहिए होती है? कोई दूसरी लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट चाहिए होती है. तो अब हमें पता चला नेचुरल ल्यूमिनस सोर्सेस कौन से हैं और आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्सेस कौन से हैं, और सेम इसी तरीके से नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस कौन से हैं, और उसमें से भी आर्टिफिशियल और मैनमेड ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस कौन से हैं. अब लाइट जो है, अकॉर्डिंग टू द लाइट, ऑब्जेक्ट आर ऑफ 3 टाइप्स. अगर हम लाइट के अनुसार देखें, ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर फर्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट.
ठीक है। नंबर फर्स्ट इज ओपेक, APAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती है, ठीक है ना, विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते हैं, वो ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। जैसे वॉल हो गई, आपकी बुक हो गई, ठीक है ना, और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए जिसमें से डेस्क, टेबल, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है। नेक्स्ट होते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच पार्शियली पास द लाइट फ्रॉम देम, उसमें से पार्शियली में कुछ अंश लाइट का उसमें से पास हो सकता है, पूरी लाइट नहीं होगी। तो इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं? जैसे बटर पेपर हो गया, आप ट्रेस करते हो, ट्रेसिंग पेपर आता है, जहां आप क्या करते हो, रख के कोई चीज को हल्की हल्की दिखाई पड़ती है और उसको ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है ना, जिस भी डायग्राम के ऊपर आपने रखा है वो हो गया। ग्रीस पेपर हो गया, तो ये कहलाते हैं। कई बार कांच भी इस तरीके से आते हैं, खिड़कियों पे लगे हुए कांच, कि वो क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, उसके आर पार आपको दिखाई नहीं पड़ता अच्छी तरीके से क्या चीज है, लेकिन हाँ यूं दिखाई पड़ता है कोई ऑब्जेक्ट उसके पीछे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके पीछे खड़ा कर दिया जाए, ऐसे भी खिड़कियों के कांच आते हैं। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या हुए? जो लाइट को अपने से पार्शियली पास होने देते हैं। नंबर थर्ड इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? जिसमें से पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है, ऑब्जेक्ट विच पास द होल लाइट फ्रॉम देम इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जिसमें से पूरी की पूरी लाइट पास हो जाएगी, वो क्या कहलाएंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जिसमें आपका ग्लास हो सकता है, कांच, ठीक है ना, इसमें आपका वाटर भी इसी में आता है, वाटर इज ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहेंगे कैसा वाटर होना चाहिए? क्लीन वाटर, साफ पानी होना चाहिए, वो भी क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही हमें सेलोफोन पेपर आता है, जो ट्रांसपेरेंट पेपर आता है, कई बार आप उसको अपनी कॉपीज को भी बाइंड करने के लिए यूज करते हो, ठीक है, कवर चढ़ाने के लिए यूज करते हो, वो भी क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लाइट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट: ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट थिंग इज शैडो। हाउ शैडो इज फॉर्म? आपने शैडो देखी है, ठीक है ना, और आपने ये भी देखा है कि शैडो जो है बार बार कभी छोटी कभी बड़ी होती रहती है, ठीक है ना। अब शैडो क्या है? हम कह सकते हैं डार्क पैचेस, ठीक है ना, डार्क पैचेस। शैडो हमेशा कैसी होती है? डार्क कलर की होती है, ठीक है, काली सी नजर आती है, कोई कलर नहीं होता उसमें। अब शैडो के लिए, शैडो बनने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए कि शैडो कब बनेगी? हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए शैडो फॉर्म होने के लिए। सबसे पहले शैडो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है, तो हमारे पास कोई ना कोई ओपेक ऑब्जेक्ट बनना होना चाहिए। नंबर दूसरी चीज होनी चाहिए सोर्स ऑफ लाइट। इसका मतलब कोई भी लाइट का सोर्स होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। और नंबर थर्ड है स्क्रीन, जिसपे शैडो बनेगी वो होनी चाहिए। जैसे सपोज करो आपने, जब हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो शैडो बनती है, ठीक है ना, तो उस समय सोर्स क्या है? सन इज ए सोर्स ऑफ, ठीक है, लाइट। और ओपेक ऑब्जेक्ट हम हो गए, और जो स्क्रीन हो गई, जहां पे भी शैडो बनती है, जमीन में बनती है, दीवार पे बनती है, वो क्या कहलाती है? स्क्रीन। तो शैडो के लिए तीन चीज चाहिए। देखिए, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की शैडो नहीं बनती, शैडो हमेशा बन रही है ओपेक ऑब्जेक्ट की। तो ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए और स्क्रीन होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन है तो शैडो बनती है। अब जब शैडो बनती है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब सन हमारे बिल्कुल ऊपर रहता है, ठीक है, सन जब हमारे बिल्कुल टॉप पे रहता है, सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है और सन यहां पर है, ठीक है, उस समय आपने देखा होगा जो शैडो बनती है वो कैसी बनती है? छोटी बनती है। और कब टाइम आता है? दोपहर में टाइम आता है, ऐसा 12 बजे के आसपास सन बिल्कुल हमारे क्या होता है? सर के ऊपर होता है। उस समय शैडो जो होती है वो छोटी बनती है और साथ साथ डार्क कलर की भी
बनती है। क्यों? देखिए ये डिस्टेंस देखिएगा, जब सन यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता है सुबह शाम, जब तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, दूर हो गया। उस समय आपने देखा होगा शैडो कैसी बनती है, लंबी बनती है। ठीक है, थोड़ी डार्कनेस भी उसकी कम होती है। तो ये हमें पता चलता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, देखिए डिस्टेंस बड़ा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी शैडो कैसी बनेगी, लंबी बनेगी, और उसके क्या डार्कनेस भी कम रहेगी। और जितना कम डिस्टेंस होगा सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच, तो उतनी ही क्या होगा, जो शैडो होगी वो छोटी बनेगी और डार्क कलर की बनेगी। ठीक है, तो इसको एक बार चैप्टर को रीड कीजिएगा। और आपको पता है इस शैडो की वजह से, शैडो के बनने की वजह से ही सनडायल जो है वो बनाया गया, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इसका यूज नहीं होता, पहले लोग इसका यूज करते थे टाइम देखने के लिए, और अब इसका यूज केवल हम लोग जयपुर में जंतर मंतर में इसका यूज होता है, और दिल्ली में जंतर मंतर में। वहाँ क्या है, वो सन की जो रोशनी पड़ती है उससे जो शैडो बनती है उसके अनुसार वो टाइम बताता है। अब क्योंकि सन केवल डे में आता है तो वो दिन का ही टाइम बताता है। और इसको बनाया किसने था, जयपुर के महाराजा जयसिंह ने बनाया। एक तो दिल्ली में बनाया और दूसरा जयपुर में है, जहां हम क्या कर सकते हैं, उस सनडायल से टाइम का पता लगा सकते हैं। और सनडायल किस पे काम कर रहा, जो शैडो बन रही है, सन की रोशनी पड़ने पे जो शैडो बन रही है उसके अनुसार वो टाइम को बता सकता है। तो स्टूडेंट, रीड दिस टॉपिक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।